हेलो फ्रेंड्स। वोल्टेज मल्टीप्लायर में इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम हमने देखिए, यहाँ पे एसी सप्लाई ले लिया 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की, और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ों से आप लोग फैमिलियर हैं। यहाँ पे हमने एसी सप्लाई वी आई दे दिया, वी आई की वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट हमें बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया। ये डायोड लगा के यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज कर लिया। बेसिकली हम फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट यूज करने चल रहे हैं, फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। तो सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम हमने बनाया। यहां से देखिए ये कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हम एक डायोड को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर हमने और ले लिया। ठीक है, ये कैपेसिटर ले लिया, ये हो गया C1, ये C2, ये आपका हो गया D1 एंड ये D2, और यहां से आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, ये हो गया B आउटपुट। ठीक है, और यहां पे मैं एसी सप्लाई दिया हूं, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ये जो मैं यूज करता हूं, ये आपको बार बार मैं लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी एग्जाम में बार बार लिखिया करिए। ये आपका है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, और इसका प्राइमरी कॉइल आपका N1 है एंड सेकेंडरी कॉइल आपका क्या है N2। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आपको पता ही है कि प्राइमरी कॉइल की वैल्यू बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, सेकेंडरी कॉइल की वैल्यू बहुत कम रखनी पड़ती है। ठीक है, और इनपुट सप्लाई जो हम दे रहे हैं, और यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल दिए हैं, ये वी आई के पास दो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, फिर से पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, और ये जो लेवल हमने लिया है ये आपका Vm है, और ये लेवल है आपका माइनस Vm। ये आपका पॉजिटिव सप्लाई साइकिल हो गया, ये नेगेटिव साइकिल, फिर से पॉजिटिव साइकिल, इसे आगे रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इस सर्किट में ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कहूं कि जो आउटपुट वोल्टेज है इसके क्रॉस मान लो प्लस माइनस Vc1 वोल्टेज चार्ज होके आएगा, अभी आया नहीं है, प्लस माइनस V, मान लो इसके क्रॉस भी प्लस माइनस वोल्टेज Vc2 होके चार्ज आएगा। तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है केवीएल लगाओ, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखोगे B आउटपुट, हायर से लोअर जा रहे हो माइनस Vc1, हायर से लोअर जा रहे हो माइनस Vc2 इक्वल टू 0। तो यहां से B आउटपुट आ जाएगा आपके पास Vc1 प्लस Vc2। इसका मतलब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा Vc1 वोल्टेज प्लस Vc2 वोल्टेज के इक्वल होगा। अब देखते हैं कि Vc1 वोल्टेज एंड Vc2 वोल्टेज कितना आता है। क्लियर, तो आप ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल यूज करूंगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, सेम रिफ्लेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये। तो देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया तो D1 तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, D2 क्या हो गया, ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, देखिए ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये देखिए नेगेटिव है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो वही सेम चीज मैं लिखूंगा, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में आप लोग ये लिखोगे, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल,
in the positive half cycle, diode D1 is in conducting state and diode D2 is in non-conducting state. ठीक है, D2 क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। D2 हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। ठीक है, तो आप इसका फिर से सर्किट बनाएंगे। देखिए रफली जो जो आपने किया है, कहा है, ये देखिए हमने एक यहाँ पे एसी सप्लाई ले लिया और यहाँ पे ट्रांसफार्मर ले लिया। तो आपने क्या करना है, आपने कहा है कि D1 हमारा कंडक्ट करेगा, D1 को हमने कंडक्ट करा दिया। ये आपके पास कैपेसिटर है C1 वोल्टेज, ये देखिए कैपेसिटर ये है और यहाँ से A कनेक्टेड है सेकंड, और ये देखिए ये डायोड ओपन सर्किट हो गया और ये कैपेसिटर है C2 प्लस माइनस VC2 इसके क्रॉस वोल्टेज मान लो, और ये देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। तो आप यहां से ऑब्जर्व करिए, ये देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं VI इक्वल टू VM और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा T। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए D1 तो कंडक्ट हो गया, तो यहाँ D1 ऑन कर दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया D2 ऑफ। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आपका ये जो वोल्टेज आपका VI है, पॉजिटिव साइकिल यूज किए हो इनपुट, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होके ये देखिए फर्स्ट कैपेसिटर C1 कैपेसिटर जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर C2 है। तो इसके क्रॉस मान लो कैपेसिटर चार्ज होगा VC1 वोल्टेज, मान लो KVL लगा दो, लो से हाई जा रहे हो, क्या लिखोगे VI माइनस VC1 इक्वल टू 0। तो VC1 की इक्वल टू क्या हो जाएगा VI का मैक्सिमम पीक कितना है, VM है, तो ये आपका VC1 इक्वल टू कितना चार्ज हो जाएगा, VM वोल्टेज चार्ज हो जाएगा। VC1 कितना हो जाएगा, VM चार्ज। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए ये ओपन है, तो ये कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो VC2 क्या होगा 0। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है, VC1 प्लस VC2। तो आप पॉजिटिव साइकिल यूज किए, उसमें VC1 की वैल्यू VM आई, VC2 भले 0 है लेकिन VC1 की वजह से यहाँ पे आउटपुट आया, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव साइकिल में भी आउटपुट आया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड पे जब हम जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए स्टेप सेकंड में इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 is in conducting state and diode D1 is in non-conducting state। ठीक है, D1 क्या हो रहा है, कंडक्टिंग स्टेट में है एंड D2 क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। तो आप इसकी फिर से सर्किट बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक AC सप्लाई ले लिया, AC सप्लाई ले लिया, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से इसके बाद अब देखिए D1 हमारा ओपन सर्किट हो गया, लेकिन D1 के अक्रॉस यहाँ पे जो कनेक्टेड था कैपेसिटर ये प्लस माइनस, ये C1 जो है ये प्लस माइनस VC1 चार्ज हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ से देखिए ये डायोड D2 जो है ये कंडक्ट करेगा और ये इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे प्लस माइनस C1 C2 मान लीजिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा VC2 और ये जो है आपका यहाँ से प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज है।
तो आप देखिए नेगेटिव साइकिल में आप यहाँ पे प्लस माइनस क्या ले लीजिए, वी इन ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें केवीएल लगाइए, लो से हाई जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मैं इतने एरिया में लिख रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे इसको वैल्यू लिख रहा हूं, लो से हाई जा रहे हैं क्या लिखेंगे, वी इन लिखेंगे। फिर देखिए ऐसे गए, लो से हाई गए, फिर ऐसे गए, फिर लो से हाई जा रहे हैं क्या लिखेंगे, प्लस वी सी टू लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से वी सी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वी इन आएगा, माइनस वी इन आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वी इन नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम पीक कितना है, माइनस वी एम है, तो माइनस वी एम रख दोगे तो वी सी टू की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस वी एम आ जाएगा। तो ये भी देखिए कितना चार्ज हुआ, प्लस वी एम चार्ज हुआ। अब फाइनल आउटपुट की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस V7 वोल्टेज पहले साइकिल में चार्ज हुआ है और ये चार्ज हुआ है Vc2, तो टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm प्लस कितना हो जाएगा, Vm। तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 2Vm आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट किया और इसके अक्रॉस वोल्टेज Vm आया, नेगेटिव साइकिल में D2 कंडक्ट किया, इसके अक्रॉस वोल्टेज Vm आया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2Vm। तो ये बेसिकली वोल्टेज डबलर का काम कर रहा है। लेकिन देखिए दोनों साइकिल में आउटपुट आ रहा है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है, Vc1 प्लस Vc2। अगर Vc1 भी अगर कुछ चार्ज हो रहा है एंड Vc2 भी चार्ज हो रहा है, तो पहले साइकिल में Vc1 चार्ज हुआ, दूसरे साइकिल में Vc2 चार्ज हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है। और इनपुट वोल्टेज के लिए अक्रॉस दो वोल्टेज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए 0 से एक साइकिल तक पाई तक हम Vm तक ये जा रहा है, फिर पाई से 2 पाई तक ये देखिए नेगेटिव जा रहा है। तो एक साइकिल में D1 ऑन हो रहा है, एक साइकिल में D2 ऑन हो रहा है। तो दोनों जैसे D1 ऑन हो रहा है तो C1 चार्ज हो रहा है, D2 ऑन हो रहा है तो C2 चार्ज हो रहा है। क्लियर। तो इस प्रोसेस आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वोल्टेज ट्रिपलर के साथ। अभी हम लोग वोल्टेज डबलर कंप्लीट कर दिए। वोल्टेज डबलर में 2 टाइप्स होते थे, हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। तो ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।